सिरसा पीआरपी चैनल की सभी न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हाँ जी, अपना क्या नाम है? राज सिंह जी। और कौन सा गांव है आपका? विलेज मल्लेवाड़ा, टाणी नसीब सिंह जी। और क्या काम करते हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हेड टीचर रिटायर हुआ हूँ और मैंने जनवरी 1985 में जीपीएस झोंपड़ा में ज्वाइन किया था। उस टाइम घग्गर के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं था। जब मैं ड्यूटी पर जाता, मोटे पर जो घग्गर के पास आते, आगे जिराबां उतारते, बूट उतारते और साइकिल मोटे पे रख के फिर नाली क्रॉस करते। उसके बाद फिर झोंपड़ा जाते स्कूल में और बाद में आते वक्त फिर इसी तरह जहाँ वाया खैरे का होकर जाना पड़ता था। नहीं, आप घग्गर नदी के अंदर से जाते थे तो आपके कपड़े वगैरह स्कूल में पहुंचते थे, उन कपड़ों में पहुंचते थे या क्या करते थे आप? उससे है ना, वो जब छोटा पानी होता था तो जुराबे वगैरह पैंट उतार लेते थे और उसके बाद जब ज़्यादा पानी होता उसके बाद नाव लग जाती, नाव के बीच में जाते थे। अच्छा, यहाँ किश्ती की सुविधा थी, किश्ती से सफ़र करते थे? हाँ जी, हाँ जी, किश्ती की सुविधा थी जी। और उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई। सरसा जाने के लिए हमें वाया खैरे का होना जाना पड़ता था और कम से कम 16-17 किलोमीटर बहुत दिक्कत होती थी और कई बार ज़्यादा फ्लड आता था, फिर वाया उधर जाना पड़ता था बापा हो के। और उसके बाद जब हमारी ये पुल बनाया और उसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो गई। अच्छा, बप्पा से होकर अगर आप सिरसा जाते थे तब कितने किलोमीटर बैठता था सिरसा? कम से कम फिर 20-25 किलोमीटर पड़ता था जी। और अब तो सारा 6-7 किलोमीटर ही है जी। अच्छा, 25 किलोमीटर का सफ़र जो है 6 किलोमीटर में सिमट कर रह गया है इस पुल और सड़क के बनने की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सड़क के बनने की। अच्छा, सड़क का काम शुरू हो चुका है, मिट्टी डलनी शुरू हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि इससे और क्या बेनिफिट होगा? इससे जी हमें तो बहुत ही बेनिफिट होगा। कम से कम जितने भी आने जाने का साधन बहुत सिमट गया और बठिंडा तिक्कर, दिल्ली तिक्कर हमारे रिश्तेदार जो आते हैं दिल्ली से वाया बना रोड उतर के सीधे घर आते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है जी। बच्चों को भी पढ़ने लिखने के लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है। अगर नेजला जाते थे बच्चे 5 किलोमीटर नेजला स्कूल पढ़ता था और अब हमारे यहाँ 2 किलोमीटर का रास्ता हो गया नेजला स्कूल है सीनियर सेकेंडरी का। किराड़कोट के बच्चे भी यहाँ आते हैं। बाकी निजी स्कूल लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा, बच्चों को बड़ा फ़ायदा हुआ है जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले ये घग्गर नदी के अंदर से पानी के बीच में से निकल के जाया करते थे और जिसके बाद किश्ती की सुविधा मिलनी शुरू हुई तो किश्ती से जाने लगे। और अगर कहें कि जब घग्गर नदी में बाढ़ आई हुई होती थी तो इन्हें बप्पा होकर फिर सिरसा जाना पड़ता था और तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता था। पर अब देखा जाए तो ये रास्ता 6 किलोमीटर तक सिमट कर रह गया है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ केवल यहीं के ग्रामीणों व किसानों को ही फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि इनके रिश्तेदार जो दूर दराज से आते हैं उन्हें भी इस सुविधा का काफ़ी लाभ मिला है और काफ़ी आसानी हुई है। जैसा कि यहाँ पहले आज से 14 वर्ष पूर्व घग्गर पुल का निर्माण करवाया गया, जिसके बाद समय समय पर इस रास्ते की रिपेयर भी करवाई गई और इसमें पाइपें भी डलवाई गई। अब सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य शुरू किया गया है और जैसे बताया गया कि अब सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ग्रामीणों की माने या आसपास के लोगों की माने तो उनका ये कहना था कि ये सब गांव मल्लेवाड़ा में स्थित डेरा बाबा भूमन शाह के संत बाबा सेवादास की वजह से हुआ है। उन्होंने इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया है। आइए अब हम बात करते हैं डेरा से सेवक हरिनाम दास से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो आप सबको जय बाबा भूमन शाह। महाराज जी की कृपा से अपने को सभी को पता है भी जैसे पुल का निर्माण समूह इलाका निवासी संगत द्वारा 2004 और 6 के बीच में करवाया गया। उसके बाद जो रास्ते की मांग रखी गई काफ़ी समय तक लेकिन नहीं हो पाया, तो अभी महाराज जी की कृपा से जो मिट्टी की सेवा है वो 6 दिन से चल रही है, क्योंकि आने जाने वाली संगत को काफ़ी दिक्कत होती है। तो 6 दिन से मिट्टी की सेवा चल रही है और पानी क्रॉसिंग के लिए पीछे मल्लेवाला और समूह संगत द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई और अभी जो जितना इलाका निवासी हैं चारों तरफ के जो 15-16 गांव हैं वो सब संगत मिल कर के अपना ट्रैक्टर ट्राली से अपनी तरफ से सब तेल ट्रैक्टर ट्राली और पूज्य महाराज जी के बाबा सेवादास जी के मार्गदर्शन में मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, ताकि जो आने वाले समय में
पंचायत द्वारा और या गवर्नमेंट द्वारा जो सड़क बनेगी उसमें सुविधा रहे। अच्छा, जैसा कि ग्राम सरपंच प्रतिनिधि ने पहले बताया कि सड़क का टेंडर हो चुका है और सड़क का कार्य बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, तो सड़क बननी थी, टेंडर हो चुका था, फिर इस मिट्टी डालने का क्या प्रयोजन था? तो मिट्टी डालने का मुख्य प्रयोजन यही था कि भी ये फ्लडी एरिया है, तो आने जाने वाली, जैसे आप जानते हैं, 15-16 गांवों की संगत इस रास्ते से रोज़मर्रा के जो भी काम है वो आते जाते हैं, बच्चे हैं या जो भी काम जिम्मेदार है या काम वाला जाते आते हैं। तो इसकी चौड़ाई का मुख्य कारण ये था कि जब भी सड़क बने तो एक तो सड़क मजबूत रहेगी ज़्यादा मिट्टी डालने से, एक किसी तरह की दुर्घटना होने की जो संभावना नहीं रहेगी। जितनी ज़्यादा चौड़ाई होएगी सड़क सेफ रहेगी और यात्री सेफ रहेगा। यही सोच को लेके पूज्य महाराज जी ने और समूह संगत ने ये निर्णय किया भी मिट्टी डालनी ज़रूरी है और चौड़ाई करनी ज़रूरी है, जो आने वाले समय में सभी को इसकी सुविधा और लाभ प्राप्त हो, पुल का और सड़क का। तो इस सड़क के बनने के बाद कितने गांवों को इस सड़क से फ़ायदा होगा? जैसा कि आपको बताया गया भी, जो अपने जो गांव है जैसे अलीका है, झिड़ी है, बप्पा है, मत्तड़, नागो की, कराड़कोट, बुढ़ा भाना, मल्लेवाला, नेजाडेला, खुर्द, सहारनी या उससे और भी जो आगे के गांव हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं सिरसा जाते हैं या जिमीदार जो सिरसा जाते हैं, किसान जाते हैं, या जिन गांवों के लोगों की ज़मीन इधर है या उधर है, तो उनको और सभी को इतना ज़्यादा, बच्चों को और सबको बहुत ज़्यादा लाभ है इसका। तो ये आप देख रहे थे डेरा मल्लेवाला बाबा भूमन शाह से सेवक हरि नामदास, उन्होंने हमें बताया कि सड़क से क्या फ़ायदा होने वाला है। आप देख रहे हैं सिरसा PRP न्यूज़। सिरसा PRP न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।